एक आश्रम में एक सिद्ध गुरु अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ रहते थे। उन्हीं में से उनके कुछ पुराने शिष्य वही शिक्षक थे और बाकी सब अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनका एक शिष्य करमदास, जो कि अभी उनके आश्रम में छात्र ही था, वह बहुत अधिक बोलता था, सदैव सभी को दूसरों से श्रेष्ठ समझता था और दूसरों की बात काट कर उन्हें नीचा दिखाता था। शांत एकाग्र होकर आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने की बजाय सभी को ज्ञानी दिखाने का प्रयास करता और हर समय बोलता रहता। दिन भर इधर उधर की बातें करता। भिक्षाटन के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लाता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। एक छात्र से दूसरे की बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। सभी को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता, यहाँ तक कि वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका मानना था कि वह त्यागी है, इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ है। वह ऐसा मानता था क्योंकि वह अमीर घर से था, फिर भी आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ा था। पर कहते हैं, किसी में कितनी भी बुराई हो, कोई ना कोई अच्छाई अवश्य होती है। करमदास में भी मेहनत करने की क्षमता थी। वह बुद्धि से तेज था, बस अपनी क्षमता को उपयोग करना नहीं जानता था। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिक्षकों को बुलाकर कहा, सभी को अगले 1 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में अद्भुत शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हैं। 1 माह से पूर्व जिसका भी संकल्प टूट जाए, वे अपनी दिनचर्या में वापस आ जाए। सभी शिक्षकों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहाँ से चले गए। लेकिन करमदास को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसका मानना था कि संकल्प का अवसर केवल शिक्षकों को ही क्यों मिला, विद्यार्थियों को भी मिलना चाहिए था। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, तो ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों को लगता है कि उनकी संकल्प शक्ति मजबूत है, वह भी 1 महीने के लिए संकल्प ले सकते हैं। करमदास सभी को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। उसने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, आप ही बताइए, मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा, मेरे पास सुझाव है। तुम अपने शिक्षकों और मित्रों के पास जाओ और उनसे जाकर पूछो कि तुम्हें क्या संकल्प लेना चाहिए। क्या पता तुम्हें किसी ऐसे संकल्प के बारे में पता चल जाए जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आए। गुरु की बात सुनकर वे अपने शिक्षकों और मित्रों से मिलकर वापस गुरु के पास आए और बोला, गुरुदेव, यहाँ कोई भी मेरा भला नहीं चाहता। ये लोग कहते हैं मौन रहने का संकल्प ले लो। गुरु ने पूछा, सबने यही कहा? तब करमदास ने हाँ भरते हुए कहा, जी सबने लगभग यही कहा। गुरु ने पूछा, पुत्र करमदास, क्या तुम ये कर पाओगे? करमदास ने कहा, जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मैं आराम से कर दूंगा। मैं इसी का संकल्प ले लेता हूँ। आपके सामने गुरुदेव ये संकल्प ले लेता हूँ, मैं आने वाले 1 महीने के लिए मौन रहूँगा। गुरुदेव ने उसे संकल्प पर अटल रहने का आशीर्वाद दिया और अपनी कुटिया की ओर चले गए। बाकी किसी छात्र ने संकल्प नहीं लिया। करमदास प्रफुल्लित हुआ जा रहा था। अरे वाह, शिक्षकों के साथ केवल मैंने ही संकल्प लिया, बाकी विद्यार्थियों से तो मैं श्रेष्ठ हूँ। मेरा संकल्प तो पूरा भी हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन से शिक्षक पूरा कर पाते हैं। यह सोचता हुआ वे विद्यार्थियों की कुटिया की ओर चला गया। पहले तो उसे चुप रहना आसान लग रहा था, फिर उसने एक दिन जैसे तैसे करके चुप रहकर निकाल लिया। लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था। उसका सर फटा जा रहा था। उसका खाने का मन नहीं कर रहा था, बस बोलना चाहता था। अपनी परेशानी का हल ढूंढने वे गुरु के पास पहुंचे और गुरु के पास पहुंचकर उनके सामने बैठ लिखकर उन्होंने बताया कि गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे रहा नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ? क्या मैं संकल्प तोड़ दूँ? गुरु मुस्कुरा कर बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, तो तुम तोड़ सकते हो, परंतु जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है
वह अपनी आंतरिक शक्ति और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता। बाकी संकल्प तुम्हारा है, इसे रखना या तोड़ना तुम्हारे हाथ में। काफ़ी विचार करने के बाद करमदास ने अपने गुरु से कहा, मैं संकल्प तो नहीं तोड़ना चाहता, मैं इसे पूर्ण करूँगा। यह कहकर गुरु को प्रणाम कर करमदास अपनी कुटिया में चला गया। अब उसने बिना जरूरत अपनी कुटिया से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। उसके सहपाठी और शिक्षक भी हैरान थे कि करमदास का संकल्प इतना लंबा कैसे चल गया। अब करमदास बाहर तो जवाब नहीं देता, पर अब जितना ज़्यादा मौन रहता, उतनी ही पुरानी यादें और बातें बहुत तीव्र वेग से उसके अंदर प्रकट हो रही थी। अब मौन और ज़्यादा मुकर हो रहा था। करमदास ज़्यादा बेचैन होने लगा। उसने पुनः अपने गुरु से इसका हाल जानना चाहा। वह पुनः अपने गुरु से लिखकर पूछा, मैं बाहर से जितना मौन हूँ, अंदर से उतना ही शोर है। क्या इसके बाद भी मेरा संकल्प जारी है या मेरा संकल्प टूट चुका? गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाज़ तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम्हें इससे बाहर आने के लिए इन आवाज़ों से दूर जाना पड़ेगा। गुरु की यह सीख लेकर गुरु को प्रणाम कर करमदास कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। उसने सोचा, जब मेरे संकल्प का समय पूरा हो जाएगा तभी लौट कर आऊँगा। परंतु जब वह जंगल गया तब उसने जाना कि वह अंदर से अशांत था, इसलिए बाहर से इतना शोर था। जब पूरा महीना बीतने के बाद वह लौटकर आश्रम नहीं आया, तब उसके मित्रगण और शिक्षकों ने गुरु से बात करने का मन बनाया और उनसे जाकर कहा, हे गुरुदेव, 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है, परंतु करमदास अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? क्या पता किसी जानवर ने उस पर हमला किया हो या उसकी तबीयत खराब हो। क्या पता वह रास्ता भटक गया हो। हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो क्या हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए? गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब भी तो यही चाहते थे कि वे चुप हो जाए। यह संकल्प तो तुम ही लोगों ने उसे सुझाया था, फिर अब तुम इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? सब शर्मिंदा थे और उसी भाव से एक शिक्षक ने कहा, हमें क्या पता था हमारे ये सुझाव हमारे आश्रम के ही विद्यार्थी के लिए इतना हानिकारक हो जाएगा और वह आश्रम छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, वह आ जाएगा। कुछ समय के बाद एक दिन करमदास आश्रम आया। उसके मित्रों ने उसे घेर लिया और उससे बातें करने लगे। ये क्या, करमदास तो सबसे घुल मिलकर प्रेम पूर्वक बातें कर रहा था। ना किसी का उपहास था, ना किसी से आगे निकलने की होड़, ना किसी से बड़ा बनने की चाहत। उसे देखकर लग रहा था मानो वे बदल सा गया। अपने मित्रों से बात करके वे अपने शिक्षकगण के पास गया। उन्हें भी चरण स्पर्श प्रणाम कर उनके हालचाल पूछे और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर अपने गुरु से मिलने चला गया। गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर उसने कहा, हे गुरुदेव, मैं जंगल से वापस आ चुका हूँ और मुझे आपसे अपने संकल्प के बारे में बात करनी। गुरु ने कहा, हाँ ठीक है, परंतु अभी मेरे विश्राम का समय हो रहा। विश्राम के बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। यह कहकर गुरु अपनी कुटिया में चले गए। करमदास भी विद्यार्थियों की कुटिया की तरफ चला गया। यह सब देख रहे एक शिक्षक ने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, अपराध क्षमा कीजिएगा, परंतु आपने करमदास से बात क्यों नहीं की? ये इतने महीनों बाद आया है, हमें इसकी इतनी चिंता थी और वह आपसे कुछ बातें करना चाहता था, फिर आपने उसकी बात क्यों टाल दी? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो उसकी परीक्षा है। क्या वह सच में मुझसे मिलने के लिए शांत रह पाएगा या फिर मेरे मना कर देने से उसके अंदर की अशांति फिर से जाग जाएगी? देखते हैं। ये बोलकर गुरु विश्राम करने लगे। कुछ समय पश्चात जब विश्राम करके जगे तब उन्हें करमदास को बुलाया और पूछा, हाँ बताओ पुत्र, तुम क्या बताना चाहते थे? करमदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे तो नहीं पता कि मेरा संकल्प पूरा हुआ या नहीं हुआ। इसी बारे में आपसे चर्चा करना चाहता था। जब मैं यहाँ से जंगल गया तब मेरे बाहर तो बहुत ही शांति हो गई, परंतु मेरे अंदर का शोर बढ़ता गया, जिससे मैं बहुत परेशान होने लगा और मैं फिर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, परंतु शोर कम नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब मैंने उस शोर को सुनना शुरू किया तब जाना कि जो शोर मैं बाहर मचाता था वह शोर मेरे अंदर रहता था।
मेरे अंदर की कमियां, अज्ञानता और उनकी वजह से पनपी असुरक्षा की भावना ने मुझे अशांत कर दिया था। मैं अपनी कमियों को सुधारने और अपने आप को ज्ञानवर्धक करने की बजाय उसे दबाता था और अपने मौखिक शक्ति से जीतना चाहता था। बातों के बल पर मैं सारी चीज़ें जीतना चाहता था। यही मेरी गलती थी। जब मैंने अपने अंदर के शोर को समझना शुरू किया और उसे शांत करना शुरू किया, तब मैं समझ पाया न मुझे मौन रहने की आवश्यकता है, न मुझे वाचाल रहने की आवश्यकता है। मुझे केवल सम्यक रहने की आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना चाहिए, अन्यथा चुप रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद की कमियों से मन अशांत होता है, जिससे हम गलत राह पर चलने लगते हैं। अहंकार की तृप्ति या सभी को बड़ा दिखाने के लिए ज़्यादा बोलना और बहस करना रिश्तों को खराब करता है और आपकी असुरक्षा को दर्शाता है। हमें यथा आवश्यक कम बोलना चाहिए और सभी को सुधार कर मन शांत रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।